अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट आपने ज़रूर करना है। और आज की वीडियो से पहले मैं ये ज़रूर मेंशन करती चलूँ कि मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि मेरी यूट्यूब वीडियोस पे इंडियन ऑडियंस भी आएगी और वो इतना मेरे काम से उनको इम्पैक्ट होगा। मेरे वीडियोस से वो इस हद तक ट्रिगर्ड फील करेंगे कि वो आके मजबूर हुए कि वो कमेंट्स करें। और बड़ा कुछ उन्होंने कमेंट्स में लिखा है, लेकिन आई अप्रिशिएट, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर ऑल द कमेंट्स एंड फीडबैक। साथ साथ आप जब आते हैं चुप करके सिर्फ आया ना करें, आप सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि बेल आइकन से फिर होगा ये कि मेरी जो वीडियोज़ अब आ रही हैं आफ्टर द इंसिडेंट दैट हैज़ बिन स्टेज्ड बाय योर गवर्नमेंट, बाय योर प्राइम मिनिस्टर, और जिसके शवाहिद अब आपकी अपोजिशन भी उनसे मांग रही है, और जो वो मुतालबात की जा रही हैं और जो बातें सामने रखी जा रही हैं वो इस बात को रिफ्लेक्ट करती है कि किस तरह से आपकी सरकार, जो चाय वाली सरकार है, वो कैसे मुलविस है इस इंसिडेंट में, जिसका ब्लेम आप हर इंसिडेंट के फौरी बाद जो है वो तहकीकात का कोई कॉन्सेप्ट आपके मुल्क में नज़र नहीं आता और आप फ़ौरन आके पाकिस्तान पे उसका इल्ज़ाम लगाते हैं। तो ज़रूर आप बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस बर वक्त मिले, आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन आ जाया करे और फिर आप आके ज़रूर अपने तासुरात का इजहार करें। आप जितना तिल मिला उठे हैं पाकिस्तान के फ़ैसलों से और पाकिस्तान की जानिब से जो लिए गए इकदाम हैं, एज अ रिएक्शन टू द मेजर्स टेकन बाय योर गवर्नमेंट, ये पहलगाम, एक तो आप पहले हमला करवाते हैं, उसके बाद आप तहकीकात तक भी रुकते नहीं हैं, आप तहकीकात करवाने की ज़हमत नहीं करते, और उसके बाद आप आके ऐसे कुछ इकदाम लेके टेस्ट करना चाहते हैं, या आप परहैप्स प्रोवोक करना चाह रहे थे कि पाकिस्तान क्या रिएक्शन देगा। और पाकिस्तान ने बहरहाल जो पाकिस्तान ने इकदाम लिए हैं, मैं चूँकि वीडियो आज करी थी तो मैंने कहा कि हम ज़रा देख लें कि इनके अखबारात में भी क्या कुछ आ रहा है। इंडियन जो मेन स्ट्रीम और जो उनके जो मेजर डेली न्यूज़पेपर्स हैं, उनमें भी जो हेडलाइंस लगी हैं उसमें भी अब आप देखें हमने इकदाम क्या लिए हैं, इम्पैक्ट तो इनको फुल हमने जो है ना रच के दिया है। इनको लग समझ आइए, ये समझ रहे थे, और हम बार बार कहते हैं इस बात को कि जी हम आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, हमारा रिस्पॉन्स बड़ा बिफिटिंग होगा, हमारा रिस्पॉन्स ऐसा होगा कि आप जो क्लेम करते हैं ना घर में घुस के मारेंगे, हमें तो कहीं घुसने की भी ज़रूरत नहीं है, हम दूर अपने मुल्क में बैठ के हम ऐसे मेजर्स लेंगे और डिप्लोमेटिक एक नॉर्म्स का ख्याल रखते हुए, डिप्लोमेटिक हम टोन अडॉप्ट करेंगे, डिप्लोमेटिक नॉर्म्स का ख्याल रखते हुए, और सिफारती सतह पर ही जो एक्सेप्टेबल, जो एक जिम्मेदार एक रियासत की एक टोन होनी चाहिए, जो इकदाम उससे एक्सपेक्ट किए जाते हैं, इस खत्ते की जो अमन व अमान की सूरत हाल है उसको बगैर डिस्टर्ब किए, जो आप हमेशा, मोदी सरकार जो है वो हमेशा इसको डिस्टर्ब कर रही है और बरमला इसका इजहार किया जा रहा है कि जी आप अमन के खिलाफ हैं। आपका मीडिया भी जो है जिस तरह से एक प्रोपेगेंडा करते हुए दिखाई दे रहा है, और जो अमन के ख्वाह, जो ख्वाहिशमंद लोग भी आपके मुल्क में हैं, उनकी भी आवाज़ें दबाई जा रही हैं और दबाने की कोशिश की जा रही है। आपके अपने लोग हैं वहाँ पर, अवाम हैं जो रैशनल, जो एक लॉजिक के साथ बात करती है, उसकी आवाज़ दबाने की कोशिश की जाती है। और मीडिया तो आपका इस कदर जो है वो पागल और बावलापन और बिल्कुल मेंटल हुआ हुआ है। उस पर भी मैं, बल्कि मैं अलग से एक वीडियो ज़रूर करूँगी, इनके मीडिया के जो हाल है उसको ज़रूर हम बयान करेंगे और इन्हीं की ज़बान में बयान करेंगे। उसके लिए आपको मेरी अगली वीडियो ज़रूर देखनी है, लेकिन आज की वीडियो में ज़रा इम्पैक्ट बताते हैं कि हमने मेजर्स क्या लिया। जी, आप हमारे इंडस वाटर्स ट्रीटी, यानी कि ये सिंध-तास मुआहदे को आप छेड़ रहे हैं, जो आप अकेला छेड़ नहीं सकते, आप यूनिलैटरली कुछ डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन आपने चूंकि उसको सस्पेंड किया ना, यू बीन सेइंग दैट इट्स हेल्ड इन अबेयंस नाउ, उसको हमने एक एक्ट ऑफ वॉर डिक्लेयर किया है। इसके साथ साथ ही हमने वाघा बॉर्डर जो है वो फौरी शट डाउन कर दिया है फ्रॉम इमीडिएट इफेक्ट। इसके साथ साथ ही बॉर्डर ट्रांजिट को हमने जो है वो एक अल्टीमेटम दे दिया है, वो बंद कर दी है, 30 अप्रैल तक का एक डेडलाइन दी है। पाकिस्तान ने तमाम ट्रेड भारत के साथ वो सस्पेंड कर दिए हैं, इंक्लूडिंग अफगान ट्रांजिट ट्रेड। अब भारत को अब ये सद दर्द उसके लिए ज़रूर बना होगा कि उसने ट्रांजिट ट्रेड के लिए, यानी कि अपने गुड्स की तरसीलात के लिए किस तरह, कौन सा रूट अडॉप्ट करना है, ये अब उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। नॉट जस्ट दैट, अभी मैं बताती हूँ आपको आगे, पाकिस्तान ने साक वीज़ास के तहत जो तमाम वीज़ास ग्रांट हुए हैं वो कैंसिल कर दिए हैं भारतीयों को, और अगेन सिख यात्रियों को सिर्फ एक्सेप्शन हासिल होगा, सिर्फ सिवाय उनके, और तमाम जो इंडियंस हैं उनको 48 घंटे की हमने डेडलाइन दी रखी है। इंडियन जो डिफेंस, नेवल, एयरफोर्स अटैचेस हैं, उनको हमने पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर कर दिया है। हमने उनको 30 अप्रैल तक जाने की एक डेडलाइन दे दी है, और 30 अप्रैल के बाद कोई भी यहाँ पर नहीं नजर आए। इसके साथ साथ ही इंडियन हाई कमीशन की जो स्ट्रेंथ है वो 55 से 30 कर दी गई है। और जो सबसे बड़ा जो मेजर डिसीजन है जिसने इसको फौरी तौर पे इम्पैक्ट किया है,
वो क्या है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब ने जिस तरह से कहा कि हमारा जो रिस्पॉन्स भारत को है वो 2 नॉचेस अप है, और वो बिल्कुल दुरुस्त बात है। दैट इज़ सो ट्रू, बिकॉज उसका इम्पैक्ट फौरी तौर पे नज़र आना शुरू हो गया है। वो कदम क्या था, वो इकदाम ये था कि हमने भारत के लिए अपनी एयर स्पेस बंद कर दी है, और जो तमाम इनकी जो एयरलाइंस है, जो इंडियन ओन्ड एयरलाइंस हैं, उनको अब इस रूट के तहत वो हमारी एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं। यानी कि मोदी सरकार, जो चाय वाली सरकार है, वो चक्कर पे चक्कर लगाते रहेंगे, चक्कर पे चक्कर लगाते रहेंगे, और इनको एडिशनल कोई 2 घंटे जो है वो मज़ीद एक जो सफ़र है वो पड़ेगा। इसमें एडिशनल आवर्स जो है इनको मजीद लगेंगे, क्योंकि अब मैं उसकी डिटेल्स की तरफ भी आऊँगी कि कितने उनके लॉसेस वो फेस कर सकते हैं कि अगर इंडियन एयरलाइंस, जो कि ऑलरेडी अब जो इत्तलात आ रही हैं कि जी दिल्ली एयरपोर्ट पे बड़ी फ़्लाइट्स कैंसिलेशन का सामना है, और अल्टीमेटली इसका नुकसान एक मुल्क की आवाम को हो रहा है, और हम कभी भी इस नहज तक ना जाते कि जहाँ पर हमें ये किसी मुल्क की आवाम को हम जो है वो सफ़र होता हुआ देखते। लेकिन भारत ने, चूँकि उसने ऐसा एक्सट्रीम हमारा पानी रोका है, पानी व्हेन इट नोस कि जी हमारी एक लाइफ लाइन है। आपने हमारा यहाँ पर एक और बाकायदा तौर पे ये आपकी जानिब से कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है और ज़रात पे ये डिपेंडेंट है, और आपने यहाँ के लोगों को आपने सफ़र कराने की कोशिश की है। सो हमने इन रिस्पॉन्स टू योर एक्सट्रीम मेजर वी हैड टू गो फॉर सच स्टेप, और हमने जब अपनी एयर स्पेस शो की है आपके लिए, हमने अपनी एयर स्पेस आपके लिए बंद कर दी है। सो आपकी जब इंडियन ओन्ड एयरलाइंस है उनके लिए दर्द सर होना चाहिए, और हमने हमेशा से आपको ये बात बोली है, वी विल सरप्राइज यू, वी हैव बीन सरप्राइजिंग यू एंड वी विल कंटिन्यू टू सरप्राइज यू। भारतीय मीडिया, प्रोपेगेंडा या गोदी मीडिया जितना बोलेगा उतना ही अपने आप को एक्सपोज करता हुआ दिखाई दे रहा है। जो रिपब्लिक टीवी पे बहुत ही अपने तौर पे एक डिबेट करते हैं, लेकिन वो डिबेट इसलिए नहीं होती क्योंकि डिबेट दो तरफा होती है। ये एक तरफा, वो इनकी हर चीज़ ही एक तरफा ये करना चाहते हैं। ये एक वन साइडेड, इनको सिर्फ दीवारों से बात करने का बजाय ऐसा लगता है कि शौक है कि ये सिर्फ एक एम्प्टी वॉल को देखकर ये बात कर सकते हैं। प्रियंका कक्कड़ जी, ये प्रियंका कक्कड़ आप पार्टी की हैं, आप पार्टी की, आप चीफ नेशनल स्पोक्स पर्सन है, तर्जुमान हैं, और इनको बुलाया था ये अर्नब गोस्वामी ने, और अर्नब गोस्वामी को इन्होंने फिर उनकी सही की चित्रोल की है। सबसे पहले मैं सुनवाना चाहती हूँ उस गोदी मीडिया का हाल, ये सुनिए। तो वो कहती है लेट्स हैव अ सीरियस डिस्कशन, लेट्स हैव अ सीरियस डिस्कशन, यानी कि इतनी गैर संजीदगी है कि गेस्ट भी, पैनलिस्ट भी बोल रहा है कि भाई खुदारा एक संजीदा डिस्कशन कर लेते हैं, संजीदा गुफ्तगू कर लेते हैं। इम्पैक्ट कितना था हमारी एयर स्पेस बंद करने से, जो हम अभी ऑब्वियसली हमने ट्रांजिट, अफगान ट्रांजिट ट्रेड हो, हमने तमाम ट्रेड के ऑप्शंस भारत के साथ जो है वो क्लोज कर दिए हैं, हमने एयर स्पेस बंद कर दी है, नुकसान तो ऑब्वियसली उठाना पड़ेगा। अभी सिर्फ एयर स्पेस के हवाले से जो खबरें मैं देख रही थी, खबरों में क्या है कि जी दिल्ली का जो एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये सिवियर डिस्ट्रप्शंस फेस कर रहा है। इसी एयर स्पेस की हमने जो क्लोजर का सामना इनको करवाया है, उसकी वजह से तमाम जो इंडियन ऑपरेटेड फ़्लाइट्स हैं वो डिसरप्ट, उनका पूरा स्केड्यूल हो चुका है। और इसके साथ साथ ही पाकिस्तान की जो एयर स्पेस क्लोजर का कहा जा रहा है कि ये इम्पैक्ट कितना रख सकती है। It can have an impact on approximately 300 flights a week at Delhi Airport, which handles over 1,000 flights a week. Indian carriers flying to the Middle East, North America and Europe, especially from northern India, रेगुलरली यूज़ द पाकिस्तानी एयर स्पेस फॉर ट्रांजिट, यानी कि मुसलसल आप पाकिस्तानी एयर स्पेस को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने एक शॉर्टेस्ट रूट के लिए। आपका एक ये जो है वो सबसे कन्वीनियंट, एक सबसे कंफर्टेबल, एक सबसे शॉर्टेस्ट रूट कहलाया जाता है। जो इम्पैक्ट नज़र आ रहा है वो सिर्फ एक एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट की अभी सिर्फ बात हो रही है। इम्पैक्ट ऑन एयर इंडिया एंड दिल्ली एयरपोर्ट, मैक्सिमम इम्पैक्ट वुड बी फेल्ड बाय दिल्ली एयरपोर्ट, कहा जा रहा है, ऑलरेडी अंडर प्रेशर ऑफ रनवे क्लोजर फॉर वर्क और एंड सब्सिक्वेंट डिलेज along with Air India के 134 वीकली डिपार्चर्स होते हैं टू यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका फ्रॉम दिल्ली, और इसका जो प्राइमरी हब जो है वो दिल्ली है। These will feel the pinch of airspace closure. Obviously, the impact is massive. The impact is massive. 418 flights delayed हैं, which is 62% of the total flights alone from Delhi as of 24th April. Imagine सिर्फ एक दिन के अंदर ही कोई 62% यानी कि 418 फ्लाइट्स जो हैं, 62% ऑफ द टोटल फ्लाइट्स अलोन सिर्फ और सिर्फ एक एयरपोर्ट से, ये इम्पैक्ट है एयर स्पेस क्लोजर का। आपने जी पूरा एक ड्रामा स्टेज किया है, आपने ये इंसिडेंट एक तो खुद करवाया है, आपने फॉल्स फ्लैग, आपने अपने निहत्ते लोगों को
आपने उनके ऊपर गोलियां चलाई हैं। अब उसकी एविडेंसेस देखें। एक तो मैं आपको बताती चलूँ, इन्होंने ऑल पार्टीज मीटिंग फौरन कन्वीन कर दी। अच्छा, ऑल पार्टीज मीटिंग कन्वीन की तो उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब इनके मौजूद ही नहीं थे। प्राइम मिनिस्टर साहब जो कि हिस्टोरिकली हमेशा इस किस्म की जो इंसिडेंट्स होते हैं, जो खुद ये लोग स्टेज करते हैं, जो खुद ऑर्केस्ट्रेट करते हैं, जो खुद कंडक्ट करते हैं, जिसमें तमाम जो है वो मलबा दूसरे मुल्क पे, पड़ोसी मुल्क पे डाला जाता है, लेकिन सारे चीज़ों का, सारे इंडिकेटर्स, सारे फैक्टर्स जो है वो चीख चीख के बोल रहे होते हैं कि इसमें ये भारत ने खुद करवाया है। सो हर ऐसे मोमेंट पे इस इंसिडेंट को, जहाँ पे ये अपने लोगों पे बर्बरियत करते हैं, ये अपने ही हिंदुओं पे इन्होंने बहुत अपने लोग मरवाए हैं। मोदी सरकार का जो है वो तो एक वतीरा है, ये नरेंद्र मोदी जो है ये तो बुचर ऑफ गुजरात इनका जो है खिताब इनको मिला हुआ है। सो ये हमेशा ऐसी चीज़ों को, फिर ये जो कि मेरे ख्याल से अगर इनके अपने लोगों को आप ये जिस तरह से मारते हैं तो ये एक नेशनल ट्रेजेडी है, नेचुरली एक नेशनल ट्रेजेडी है। एक शख्स भी अगर आपके मुल्क में आप मार रहे हो, दैट इज़ अ नेशनल ट्रेजेडी। सो ये नेशनल ट्रेजेडी को अलमिया ये है कि ये उसको कैपिटलाइज करते हैं। ये कैपिटलाइज करने के साथ साथ ही ये उसको भरपूर इसका इस्तेमाल करते हैं। कैपिटलाइज किस तरह करते हैं कि ये इलेक्शन में जाहिर है बैलेट बॉक्स का इनका एक एम होता है। अभी भी बिहार में जाके ये अंग्रेजी में तकरीर करते हैं बिहार में। टुडे फ्रॉम द सॉइल ऑफ बिहार I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. इनके कांग्रेस ने, इनको ऑपोजिशन ने आड़े हाथों लिया है। ऑल पार्टीज मीटिंग जो कन्वीन की थी उसमें ये प्राइम मिनिस्टर मोदी थे नहीं, ये बिहार चले गए थे। आप ऐसे क्रूशल वक्त में जहाँ पे ऑल पार्टीज कन्वीन की जा रही है मीटिंग, तो आप जो है वो बिहार में जाके इलेक्शन वो से खिताब कर रहे हैं जलसे से, और आपको तनकीद का इतना निशाना बनाया जा रहा है कि चीख चीख के आपकी ऑपोजिशन आपसे सवाल कर रही है और हाईलाइट कर रही है कि कितने सिक्योरिटी फेलियर, सिक्योरिटी लैप्स जो है वो इस पहलगाम वाक़े में जो है वो नज़र आ रही हैं। एक हेविली गार्डेड एरिया है ये, बहुत हाईली सिक्योरिटाइज, एक 3 टियर सिक्योरिटी अरेंजमेंट वहाँ पर मौजूद होता है, और वो वल्नरेबल था। और वो कैसे वहाँ पर सिक्योरिटी नहीं है, और एडमिशन इनकी ऑल पार्टीज मीटिंग में एडमिट किया गया है कि जी वहाँ गवर्नमेंट ऑन बोर्ड नहीं थी, सिक्योरिटी के हवाले से कोई वहाँ पर मौजूद नहीं था। और जिस किस्म के जो डिटेल्स सामने आ रही हैं, इसमें कुछ डिटेल्स तो बड़ी कॉन्ट्रडिक्टरी भी हैं, और जितना बोल भी रहे हैं माजरत के साथ, मतलब जो जेन्युइन जितने विक्टिम्स हैं उनके साथ तमाम सिंपथीज़ है कि आपकी जो ये इंडियन गवर्नमेंट है, इसने जिस तरह से इनकी एजेंसीज़ ने, इनकी फ़ौज ने, उनकी एक इतनी डिप्लॉयमेंट इतनी हैवी है वहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद भी ये आपको किस तरह से आपको आपके ऊपर जो है वो बंदूकें तानते हैं, वो सबके सामने है। अब इनके कांग्रेस के जो जनरल सेक्रेटरी हैं केसी वेणुगोपाल, वो ब्लेम करते हैं यूनियन होम मिनिस्ट्री को फॉर इमेंस सिक्योरिटी फेलियर, और उन्होंने सवाल किया है कि हाउ सच एन अटैक अकर्ड इन अ हाई सिक्योरिटी जोन। फिर आए जी मल्लिकार्जुन खड़गे, वो कंसर्न्स रेज करते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी की एब्सेंस में। वो कहते हैं ऑल पार्टी मीटिंग अगेन जो अभी हम बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हिज प्रेजेंस वाज क्रूशल फॉर डिसाइसिव एक्शन। प्राइम मिनिस्टर मौजूद ही नहीं है ऑल पार्टीज। एटलीस्ट हमारा कौमी सलामती कमेटी का इजलास हो रहा था, हमारा वजीर आजम टर्की गए हुए थे, और टर्की से उन्होंने फ़ौरन अपना कंक्लूड करके वो आए, मुल्क वापस आए, और मुल्क आके वापस उन्होंने कन्वीन किया ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास, और फिर डिसीजंस लिए, जिसके साथ साथ आपके मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव खड़ा होना चाहिए। ये इनकी प्रायोरिटीज़ चेक करें। उसके साथ साथ ही जी एमपी पवन जो है पवन खेरा साहब जो है वो क्वेश्चन कर रहे हैं, वो सवाल कर रहे हैं कि हाउ टेररिस्ट कुड ऑपरेट इन अ सिक्योर एरिया, पॉइंटिंग आउट दैट द अटैक कंटिन्यूड फॉर 20 मिनट्स इंडिकेटिंग अ डिलेड रिस्पॉन्स। सो डिलेड सिक्योरिटी लैप्स, इंटेलिजेंस फेलियर, डिलेड रिस्पॉन्स, ये तमाम चीज़ें तो आ रही हैं, उस पर सवाल उठ रहे हैं, उस पर वो सवाल ये कर रहे हैं। और फिर कुछ इनके जैसे फॉर इंस्टेंस इनके एक साबिक मिनिस्टर हैं मानो थंगराज जो है, वो इनके फॉर्मर मिनिस्टर हैं फॉर आईटी, उन्होंने एक क्लिप जो है शेयर किया है। अगेन कश्मीरी एक खातून है जो कि हिंदू टूरिस्ट पूजा यादव, जिन्होंने कहा कि द नैरेटिव अगेंस्ट इंडियन मुस्लिम्स एंड कश्मीरीज इज़ रॉन्ग,
ये जो बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है कि जी मुसलमानों ने, और ये दहशतगर्द जो है वो मुसलमान थे, ये कलमा पढ़वा रहे थे, और जिसने कलमा नहीं पढ़ा ये इन्होंने अस्यूम किया वो हिंदू है और उसके ऊपर गोली चलाई है। ये एक पूरा एक बाकायदा तौर पे कंटेंट फीड किया गया है, क्योंकि हर बंदे के लब पे यही बात थी। और ये कैसे कॉन्ट्रडिक्ट इस किस्म के अकाउंट जो है वो कर रहे हैं कि कोई कलमा पढ़ने की बात नहीं की। और ये सुनिएगा जरा। सो इस किस्म का बयानिया बिल्कुल फारिग कर दिया आपकी आवाम ने। जो मानव थंगराज जी है उनका मैं सिर्फ ये ट्वीट मेंशन करना चाहती थी कि दिस इज हाउ ऑल इंडियंस शुड थिंक नाउ। प्लीज डोंट डू व्हाट बीजेपी इज डूइंग एंड दे डोंट हैव एनीथिंग एक्सेप्ट डिविजिव पॉलिटिक्स सेंटर अराउंड हेट। अभी मैंने आपको प्रियंका कक्कड़ की, जो कि चीफ नेशनल स्पोक्स पर्सन है आप पार्टी की, उनकी मैंने अभी आपको उस सीरियसनेस पे जो उन्होंने सवाल उठाया था कि जी लेट्स हैव अ सीरियस डिस्कशन, उन्होंने मजीद अर्नब गोस्वामी के शो पे क्या कहा, ये सुनिए। यू डिड नॉट प्ले द वीडियो ऑफ द चाइल्ड हु सेड गवर्नमेंट को कुछ पता ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है। डिड यू नो 20th अप्रैल तक पहलगाम बंद था, वो एरिया बंद था। 19th अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी ने जाना था, 20th अप्रैल को तक वो बंद था। किसी को पता ही नहीं सरकार में कि ये खुल गया एरिया और सारे वहां पे 500 के लोग जा रहे हैं, 500 के nobody knew. That is a huge failure. 20 अप्रैल तक पहलगाम बंद था। 19 अप्रैल को इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने वहां पर ट्रैवल करना था और 20 अप्रैल तक वो जगह बंद थी। किसी को पता ही नहीं था कि 2 रोज में वो जगह खुली और 500 के करीब जो सैयाह है उनको वहां जाने दिया गया है। सो वी हैव ऑल द एविडेंसेस ऑफ इंडियाज डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इन टेररिस्ट एक्टिविटीज इन पाकिस्तान, द वे दे स्पॉन्सर टेररिस्ट, द वे दे फंड टेररिस्ट एंड बैक टेररिस्ट. I think Pakistan has been the biggest victim of terrorism, and the way India has been exporting terrorism to not just Pakistan but everywhere, I mean to the whole world. The South Asian region is deeply impacted by India's hostile behavior. There's one state that is hell-bent on ruining the peace in the region and all the economic prosperity that is linked with peace. Should India move towards any sort of further aggression, Pakistan reserves all the right to respond back to them more aggressively. So भारत का जो एक मकरू चेहरा है वो हम दिखाते रहेंगे, हर उनके इस किस्म की जो लूज बॉल्स हैं वो हम लोगों के सामने एक्सपोज करते रहेंगे। ऑल्दो हमारे पास अपने इश्यूज बहुत हैं, बट भारत जो है वो हमारा मुश्तरका, द एंटायर नेशन इज यूनाइटेड ऑन वन पॉइंट इन विच इज India has to be taught a lesson, and India will be given a befitting response and a surprise that they will face at every step by the Pakistani state. So मेरे चैनल को इसी के साथ ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, and also don't forget to post your comments and don't forget to press the bell icon. ये जो मेरा मैसेज है बेल आइकन वाला स्पेशली वो इंडियन ऑडियंस के लिए भी है। खुदा हाफिज़।